इसमें आपको बिना प्याज, बिना कॉर्नफ्लोर, बिना जो है ना मैदे या कॉर्नफ्लोर के अमेजिंग तरह से मज़ेदार से कीमे के कबाब बनाने की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। तो आपने वीडियो को बिना स्किप के एंड तक लाजमी से देखना है। तो आज मैं आपके साथ बगैर किसी जो है ना बाइंडिंग इंग्रेडिएंट्स ऐड किए मज़ेदार तरीके से कम इंग्रेडिएंट्स में मज़ेदार से झटपट से कच्चे कीमे के कबाब बनाने की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। तो आपने वीडियो को एंड तक लाजमी से देखना है और रेसिपी अच्छी लगे तो रेसिपी को थम्स अप ज़रूर से दीजिएगा। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन के बटन को ज़रूर से प्रेस करिएगा ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो आप तक आसानी के साथ पहुंचती रहे। तो चलें फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने यहाँ पे हाफ केजी के करीब यहाँ पर मैंने जो है ना बीफ का कीमा ले लिया हुआ है। 1 टेबल स्पून यहाँ पे हमने जो है ना लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबल स्पून नमक, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर और 1 टेबल स्पून भर के धनिया पाउडर ऐड कर दिया हुआ है। साथ ही इसके अंदर हम यहाँ पर 1 टेबल स्पून भर के लहसुन का ऐड कर दिया हुआ है। आप चाहें तो अदरक का भी ऐड कर सकते हैं, मैंने स्किप कर दिया है। 2 टेबल स्पून चॉप किया हुआ हरा धनिया ऐड कर देंगे। 2 से 3 बारीक कटिंग की हुई हरी मिर्चें भी साथ में ही ऐड कर देंगे। तमाम चीज़ें सिर्फ यही ऐड की जाएंगी, ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स नहीं ऐड किए जाएंगे। लास्ट में हम इसके अंदर 1 टेबल स्पून भर के कूटी हुई जो है ना लाल मिर्चों का पाउडर ऐड कर देंगे। अच्छे से मिक्सिंग करेंगे, इतनी मिक्सिंग करेंगे कि तमाम चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएं, वेल कंबाइन हो जाएं। बग़ैर प्याज ऐड किए, बग़ैर टमाटर ऐड किए, बग़ैर दही ऐड किए, बग़ैर जो है ना हमने यहाँ पर चावलों का आटा या बग़ैर इसके अंदर हमने जो है ना मकई का या बेसन का आटा अमेजिंग तरह से बग़ैर ऐड किए ही मज़ेदार से चटपटे से हमने जो है ना यहाँ पर कच्चे कीमे के कबाब बना के रेडी करना है। तो आप किस तरह से बना के रेडी करते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। मैंने आपको झटपट सी क्विक सी रेसिपी दी है, बग़ैर टूटे, बग़ैर बिखरे और बहुत ज़्यादा जूसी से क्रिस्पी से, अंदर से बहुत ज़्यादा जूसी से फुल कुक और बाहर से क्रिस्पी से हमारे जो है ना कच्चे कीमे के कबाब बन के रेडी होंगे। तो मैंने इसकी अच्छे से तकरीबन भी 5 से 10 मिनट तक मिक्सिंग की। मिक्सिंग करने के बाद इसे हम कवर करके तकरीबन भी 1 घंटा के लिए रख देने के लिए छोड़ देंगे। आप ये प्रोसेस जो है ना सुबह से लेकर रात तक का भी कर सकते हैं। अगर आपको रात को बना के रेडी करना है तो आप सुबह भी ये प्रोसेस करके रख सकते हैं। अगर आपको अगले दिन बनाने हैं तो आप आज भी करके रख सकते हैं, यानी कि 1 दिन पहले। लेकिन मैंने इसे सिर्फ और सिर्फ जो है ना 1 घंटा के लिए रेस्ट दिया था। तो 1 घंटा जो है ना हो चुका हुआ। अब हम इसके जो है ना पतले पतले से नरम से अच्छे से कबाब बना के रेडी कर लेंगे। इसमें कोई इशू नहीं होता कि इसमें जो है ना साइज़ एक ही रहे, क्योंकि कीमे के कबाब जो होते हैं ना वो सुकड़ भी जाते हैं और इनकी जो है ना साइज़ एक भी नहीं रहता। जैसे अगर हम जितना साइज़ वाले बना के रेडी कर लेना, लेकिन ऐसा होता है कि इनकी शेप जो है ना बिखर जाती है। लेकिन ये टूटते बिल्कुल भी नहीं है, बिखरते बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन थोड़ी बहुत साइज़ यानी कि जो इनकी शक्ल होती है ना, जो इनकी शेप होती है वो थोड़ी सी जो है ना चेंज ज़रूर से हो जाती है। तो यहाँ पर हमने एक एक करके तमाम कबाब बना के रेडी कर लिए हैं। उसके बाद हम डायरेक्ट से बनाने के बाद जो है ना फ्राई कर लेंगे। अच्छा, आप बना के भी रख सकते हैं। कुछ लोग तमाम कबाब जो है ना बनाकर भी फ्रीज़ कर सकते हैं और कर देते हैं, लेकिन मैं ये नहीं करती इसलिए क्योंकि जब भी हमें निकालना होता है ना तो फिर मसला ये हो जाता है कि फिर जब हम कबाब को फ्राई करते हैं तो बहुत ज़्यादा पानी छोड़ते हैं, बहुत ज़्यादा छींटे आती हैं फ्राई करने के टाइम। तो इसलिए मैं जो है ना एक एक करके डायरेक्ट से बना के जो है ना इसे पैकेट करके रख देती हूँ, यानी कि जो जिपलॉक बैग होते हैं ना उसके अंदर करके रख देती हूँ। अगर मैंने ज़्यादा कीमा बना के रेडी किया है तो मैं जो है ना जिपलॉक बैग में ऐड करके रख देती हूँ। उसके बाद जो है ना डीप फ्रीज़र में इसे रख देती हूँ पिघालने के लिए। जो है ना इसे थोड़ा सा टाइम छोड़ देती हूँ। उसके बाद जब पिघल जाता है उसका पानी बिल्कुल जो है ना निचोड़ कर अच्छे से कबाब बनाती हूँ ना, तो ये ज़्यादा पानी नहीं छोड़ते। तो हमने यहाँ पर तेल ऐड कर लिया एक पैन के अंदर। तेल आप अपने हिसाब से ही ऐड करिएगा। कम फ्राई जो है ना हमने करना है, इसको डीप फ्राई नहीं करना है, शैलो फ्राई करना है। तो इसलिए हमने यहाँ पर तेल जो है अपने हिसाब से लेना है। तो यहाँ पर मैंने एक एक करके तमाम कबाब ऐड कर दिए हैं। ढक्कन बंद कर देंगे ताकि अंदर से भी कबाब जो है ना कुक अंदर से अच्छे से हो जाए और इसकी जो छींटें बाहर आती हैं ना तो वो बहुत ज़्यादा जो है ना तेज़ होती हैं और ख़राब होती हैं। यानी कि छींटे से बचने के लिए हमने यहाँ पर ढक्कन बंद कर देना है और अंदर से भी अच्छे से कुक हो जाए कबाब, इसलिए भी हमने ढक्कन बंद करके सिर्फ और सिर्फ 3 से 4 मिनट तक अच्छा सा कुक करना है। इस तरह से जब एक तरफ से अच्छे से कुक हो जाएंगे ना तो साइड चेंज करने के बाद दोबारा से ढक्कन बंद करके अच्छे से कुक करेंगे। तो इस तरह से 5 से 7 मिनट के दौरान जो है ना हम एक तरफ से 5 से 7 मिनट के दौरान अगली तरफ से जो है ना मीडियम टू लो फ्लेम पे कुक करने से कबाब अंदर से अच्छे से कुक हो जाएंगे और बाहर से भी बहुत ज़्यादा अमेजिंग सा कलर आ जाएगा।
यानी कि ये अंदर से जूसी से और फुल कुकड हो जाएंगे और बाहर से इनका अच्छा सा कलर भी आ जाएगा और ये क्रिस्पी से भी बन के रेडी हो जाएंगे। तो देख सकते हैं आप, हमने जो है ना दोनों तरफ से अच्छा सा कुक कर लिया हुआ है। अब हम इसे अच्छा सा दबाते जाएंगे ताकि जो इसमें अंदर रहा हुआ पानी है ना वो भी अच्छे से जो है ना ख़त्म हो जाए। तो इस तरह से हम दबा दबा के इसे कुक करते जाएंगे। दबा दबा के कुक करने से ऐसा होता है ना कि इसका जो थोड़ा बहुत पानी रहा हुआ है ना, देख सकते हैं आप, निकल रहा है, वो अच्छे से निकल जाता है और ये अंदर से भी अच्छे से कुक हो जाते हैं और बाहर से भी इनकी जो है ना कलर भी अच्छा आ जाता है और बहुत ज़्यादा अच्छे से क्रिस्पी से हो जाते हैं। जो लोग बनाते हैं ना घर में इस तरह की रेसिपी, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा कि आप इस तरह की रेसिपी घर में बनाते हैं या नहीं। तो मैंने जो है ना आपको अमेजिंग सी झटपट सी ये रेसिपी दी है, तो आप इस रेसिपी को एक बार मेरी रेसिपी से ज़रूर से ट्राई करिएगा और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर से दइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो हमने एक एक करके तमाम कबाब जो है ना बना के रेडी कर लिए। अब हम इसे जो है ना सर्व करेंगे, डिश आउट कर लेंगे। प्रेजेंट जो है ना वो अच्छी तरह से किया करें, जिस तरह से अगर आपको खाने वाला ना भी हो ना तो वो खाने पे मजबूर हो जाए। तो इस तरह से मैंने जो है ना इसे डेकोरेट करके थोड़ा सा जो है ना गार्निश करके अच्छा सा जो है ना प्रेजेंट किया। तो देख सकते हैं आप, क्रिस्पी से अंदर से कितने जूसी से फुल कुक और बाहर से क्रिस्पी से हमारे जो है ना मज़ेदार से कबाब बन के रेडी हो चुके हुए हैं। तो चलें फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही आसान, सिंपल और यूनिक सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद फातिमा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अपने अपने घरों में खैर खैरियत से होंगे, खुशबाद होंगे, हंसते मुस्कुराते होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ज़्यादा मज़ेदार सी कबाब हांडी बनाने की रेसिपी, यानी कि रेशमी कबाब कह लें या कुरैशी कबाब कह लें, कबाब की हांडी बनाने की रेसिपी। तो आप इस रेसिपी को लाजमी से ट्राई करिएगा। रेसिपी अच्छी लगी तो रेसिपी को लाइक शेयर कमेंट के साथ फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स में इस रेसिपी को ज़रूर से शेयर करिएगा। आज मैं आपको सिंपल वे में बहुत ज़्यादा मज़ेदार तरीके से और ऑथेंटिक सी हैवी किस्म की कबाब कढ़ाई बनाना सिखाऊंगी। तो रेसिपी को एंड तक लाजमी से फॉलो करिएगा। तो चलें ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम यहाँ जो है वो कबाब बनाने की तैयारी कर लेंगे। तो कबाब बनाने के लिए हमने यहाँ पे जो है वो तकरीबन भी 2 अदद छोटे साइज़ की जो है वो प्याज ले ली है, यानी कि मीडियम साइज़ की एक बड़ी प्याज ले लेंगे और तकरीबन भी 1 मुट्ठी के करीब इसमें हम धनिया लेंगे। तकरीबन भी 3 से 4 इसमें हम जो है वो हरी मिर्चें ले लेंगे। अच्छा सा जो है वो दरदरा फॉर्म में इसका पेस्ट बना के रेडी कर लेंगे, यानी कि अच्छे से जो है वो चॉप कर लेंगे। तो तमाम चीज़ें अच्छे से चॉप हो चुकी हैं और अब हम इसमें कुछ ड्राई मसाले ऐड कर लेंगे। तकरीबन भी 4 टेबल स्पून इसमें हम जो है वो चने का आटा ले लेंगे। अगर आपके पास चने का आटा ना हो तो आप इसमें जो है वो सिंपल भुना हुआ जो है वो बेसन भी ले सकते हैं। तकरीबन भी 1 टेबल स्पून इसमें हमने लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड किया है। तकरीबन भी 1 टेबल स्पून इसमें हमने धनिया पाउडर लिया, 1 टीस्पून भुना कुटा जीरा लिया है, 1 टीस्पून इसमें हमने हल्दी पाउडर लिया, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर लिया है, 1 टेबल स्पून इसमें हमने नमक लिया है और 1 टेबल स्पून इसमें हमने लाल मिर्च पाउडर ऐड किया है। और तकरीबन भी 1 पाव से ऊपर हमने जो है वो चिकन का बोनलेस पीस ले लिया और इसे हम अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। तो ये देखें जी, अच्छा सा ग्राइंड हो चुका है, अच्छा सा जो है वो चॉप हो चुका है और कितना अच्छा सा जो है वो हमारा पेस्ट बन के रेडी हो चुका है। तो ये देख सकते हैं आप, कितना फाइन, कितना जो है वो बहुत ज़्यादा मज़ेदार सा पेस्ट बन के रेडी हो चुका है। और अब हम इसे जो है वो साइड पे रखेंगे और इसके कबाब बना के रेडी कर लेंगे। तो कबाब बनाने के लिए हमने दोनों हाथों को अच्छे से जो है वो तेल से ग्रीस कर लिया। उसके बाद हम एक एक करके इस तरह से, जिस तरह से हम रेशमी कबाब बना कर रेडी करते हैं, तो हम इसी तरह से जो है वो कबाब बना के रेडी कर लेंगे। किसी भी जो है वो पेंसिल से या किसी भी जो है वो आप कबाब स्टिक से जो है वो इसे अच्छा से जो है वो शेप दे लीजिएगा। इस तरह से हम एक एक करके तमाम कबाब बना के रेडी कर लेंगे। सिंपल जिस तरह से कबाब बना के रेडी करते हैं, सिर्फ इसी तरह से हम एक एक करके तमाम कबाब बना के रेडी कर लेंगे। तो याद रखिएगा, हमने जो है वो यहाँ पे रेशमी कबाब का जो है वो ये मसाला बना के रेडी किया। अगर आप जो है वो कुरैशी कबाब में ये कढ़ाई बना के रेडी करें तो आप वो भी कर सकते हैं। जो आपके पास आसानी से मसाले जो है वो अवेलेबल हो, आप उसमें जो है वो बना के रेडी कर लीजिएगा। तो मैंने यहाँ पे जो है वो रेशमी कबाब की जो है वो कढ़ाई बना के रेडी की थी, तो इसलिए मैंने यहाँ पे जो है वो तमाम कबाब रेशमी कबाब बना के रेडी किए थे। तो ये देखिए जी, हमने पेंसिल की मदद से एक एक करके तमाम जो है वो हमने इस तरह से शेप दे ली है कबाब की। और अब हम एक एक करके तमाम इसी तरह से रेडी कर लेंगे। तो ये देखें जी, तमाम कबाब हमारे बनके रेडी हो चुके हैं और अब हम इन्हें साइड पे रखेंगे और अगला प्रोसेस कर लेंगे। तो ये देखिए जी, हमने एक पैन में तकरीबन 1 प्याली के करीब जो है वो तेल ले लिया है। तेल को अच्छे से हमने गर्म कर लिया है। गर्म तेल के अंदर हम तकरीबन भी 1 अदद बड़े साइज़ की जो है वो
चॉप की हुई अच्छे से फाइन सी चॉप की हुई प्याज ऐड कर देंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद ढक्कन ढक के बिल्कुल लो फ्लेम पे तकरीबन 2 से 3 सेकंड तक इसे अच्छा सा नरम कर लेंगे। तो ये देखिए जी प्याज हमारी अच्छे से नरम हो चुकी है। स्टेज पे इसमें तकरीबन 2 अदद इस तरह से बारीक कट किए हुए चॉप किए हुए टमाटर ऐड करेंगे। इसे भी अच्छे से मिक्स करेंगे। उसके बाद इसके अंदर हम तकरीबन 1 टेबल स्पून भर के इसमें हम लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे। इन तमाम को अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद दोबारा से ढक्कन ढक के इसे तकरीबन 2 से 3 सेकंड के अंदर अच्छा सा नरम कर लेंगे। इस तरह से हमारा मसाला अच्छे से नरम हो जाएगा, अच्छे से फ्राई होने के लिए रेडी हो जाएगा। इसके बाद इसके अंदर हम तकरीबन 2 से 3 मिनट तक अच्छा सा कुक करने के बाद इसे हम अच्छा सा ग्राइंड कर लेंगे। इस तरह से एक अच्छा सा पेस्ट बना के रेडी कर लेंगे। तो ये देखें जी हमने लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर दिया, अच्छे से मिक्स कर लिया है तमाम चीज़ों को और ढक्कन ढक के बिल्कुल लो फ्लेम पे तकरीबन 2 से 3 सेकंड के अंदर इसे अच्छे सा नरम कर लेंगे, अच्छा सा कुक कर लेंगे। उसके बाद इसका हम अच्छा सा पेस्ट बना के रेडी कर लेंगे। तो ये देखें जी तकरीबन 2 से 3 सेकंड के अंदर इसे अच्छा सा हमने नरम कर लिया, अच्छा सा कुक कर लिया है। तो इसे हम अच्छा सा अब हम जो है वो पेस्ट बना के रेडी कर लेंगे। इसे हम निकाल लेंगे क्योंकि ये अच्छा सा जो है वो कुक हो चुका है, अच्छा सा जो है वो नरम हो चुका है। इसका कच्चापन भी अच्छे से दूर हो चुका है, यानी कि प्याज टमाटर और लहसुन अदरक के पेस्ट का कच्चापन दूर हो चुका है। और अब हम इन्हें जो है वो अच्छा सा मिक्स करने के बाद निकाल के इनका अच्छा सा फाइन सा पेस्ट बना के रेडी कर लेंगे। और अब हम इसी तेल में तकरीबन 1 अदद बड़ी इलायची ऐड कर देंगे। जो हमने पेस्ट बना के रेडी किया था वो भी इसमें हम ऐड कर देंगे। तकरीबन 1/2 कप इसमें हम पानी ऐड कर देंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे। उसके बाद हम इसमें जो है वो कुछ ड्राई मसाले ऐड कर देंगे। तो ये देखें जी हमने तकरीबन 1/2 कप के करीब इसमें हमने पानी ऐड कर दिया। पानी ऐड करने के बाद इसके अंदर हम 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर ऐड कर देंगे। तकरीबन 1 टीस्पून इसमें हम हल्दी पाउडर ऐड कर देंगे। तकरीबन 1 टीस्पून इसमें हम जो है वो भुना कुटा जीरा ऐड कर देंगे और इसमें हम जो है वो तकरीबन 1 टेबल स्पून नमक शामिल कर देंगे, या आप अपने हिसाब से भी ऐड कर सकते हैं। इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसे हम अच्छा सा कुक होने के लिए 2 से 3 मिनट तक अच्छा सा कुक होने के लिए ढक्कन ढक के बिल्कुल लो फ्लेम पे अच्छा सा कुक कर लेंगे। इस तरह से मसाला बहुत ज़्यादा जल्दी से जो है वो कुक हो जाता है और अच्छे से भुनने के लिए स्टार्ट हो जाता है। तो ये देखिए जी हमने ढक्कन ढक के तकरीबन भी 2 से 3 मिनट तक इसे भुनने के लिए छोड़ दिया है, इसे अच्छा सा कुक होने के लिए छोड़ दिया है। और अब हम अगला प्रोसेस कर लेंगे। तो एक पैन में हमने तकरीबन 4 से 5 टेबल स्पून इसमें हमने जो है वो तेल ऐड किया है। तेल को अच्छे से गर्म कर लेंगे। गर्म तेल के अंदर हम एक एक करके तमाम कबाब ऐड कर देंगे और अच्छा सा लाइट सा तकरीबन भी 60 to 70% तक इसे अच्छा सा जो है वो फ्राई कर लेंगे। ज़्यादा कुक नहीं करेंगे क्योंकि हमने जो है वो इसे कढ़ाई में ऐड करना है। ऐड करने के बाद भी इसे हम अच्छा सा कुक करेंगे, तो इसलिए हम इसे तकरीबन भी 60 to 70% तक अच्छा सा जो है वो कुक कर लेंगे। इसके बाद जो 20% तक बचा हुआ है यानी कि कुक करना है, तो इसे हम जो है वो कढ़ाई में ऐड करने के बाद कुक कर लेंगे। तो इस तरह से बेहतरीन सी हमारी जो है वो कबाब कढ़ाई बनकर रेडी हो जाएगी। तो ये देखें जी एक बेज हमारा रेडी हो चुका है और अब हम दूसरा भी अगला बेज भी इसी तरह से बना कर रेडी कर लेंगे, अच्छा सा कुक कर लेंगे। तो ये देख सकते हैं आप कबाब पे जो है वो अच्छा सा लाइट सा कलर भी आ चुका है। तो तकरीबन भी 60 to 70% तक ये अच्छे से कुक हो चुके हैं और अब हम इन्हें निकाल के साइड पे रखेंगे। तमाम कबाब हमारे अच्छे से फ्राई हो चुके हैं और अब हम सालन को देख लेते हैं। तो ये देखें जी सालन हमारा अच्छा सा जो है वो रेडी हो चुका है, अच्छे से कुक हो चुका है, अच्छे से भुन चुका है। ये देख सकते हैं अच्छी तरह से जो है वो ऊपर आ चुका है। इसका मतलब है कि हमारा मसाला बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से भुन चुका है। देख सकते हैं आप इसे हम तकरीबन भी 2 से 3 मिनट तक अच्छा सा जो है वो कुक करेंगे। चम्मच हिला के मुस्तकिल हिलाने से बहुत ज़्यादा मज़ेदार सा हमारा जो है वो सालन बन के रेडी होगा, यानी कि ग्रेवी जो है वो बहुत ज़्यादा मज़ेदार सी बन के रेडी हो जाएगी। तो देख सकते हैं आप इस ग्रेवी के अंदर हमने जो है वो तमाम कबाब ऐड कर दिए हैं। ऐड करने के बाद कुछ भी इसे हम नहीं करेंगे, कोई चम्मच नहीं हिलाएंगे, बिल्कुल 2 से 3 मिनट तक इसे हम अच्छा सा कुक कर लेंगे। ढक्कन ढक के बिल्कुल लो फ्लेम पे अच्छा सा कुक करने से देख सकते हैं आप कबाब कितनी अच्छी तरह से अपनी जगह पर सेट हो चुके हैं। हम इसे स्टेज पे इसमें तकरीबन 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर ऐड कर देंगे। तकरीबन 1 टेबल स्पून इसमें हम धनिया पाउडर ऐड कर देंगे और इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। याद रखिएगा ये दोनों चीज़ें जो है वो अच्छे से लास्ट में ही ऐड होती हैं। अच्छे से मिक्स करने के बाद इसके अंदर हम तकरीबन भी हाफ गिलास के करीब पानी ऐड कर देंगे। पानी आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं। पानी सिर्फ इसलिए इसमें ऐड कर रही हूँ कि कच्चा सा अरोमा, एक अच्छा सा फ्लेवर बन के आए तमाम मसालों का, तो इसलिए हम इसमें पानी ऐड कर रहे हैं। अगर आप स्किप करना चाहें तो कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से जो है वो कढ़ाई बनाकर रेडी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे पानी सिर्फ इसलिए ऐड किया है, एक अच्छा सा अरोमा, एक अच्छी सी खुशबू आ जाएगी, एक अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा, यानी कि तमाम मसाले अच्छा सा जो है वो एक फ्लेवर दे देंगे। तो इसलिए मैंने यहाँ पे हाफ गिलास के करीब पानी ऐड किया है। इसे हम ढक्कन ढक के बिल्कुल लो फ्लेम पे तकरीबन 4 से 5 मिनट तक अच्छा सा कुक करेंगे। इस तरह से हमारी जो है वो मज़ेदार सी जो है वो कबाब कढ़ाई बन के रेडी हो जाएगी। तो देखिए जी हमने ढक्कन ढक के तकरीबन भी 4 से 5 मिनट तक अच्छा सा कुक किया।
तो ये देख सकते हैं आप कितनी मज़ेदार सी, फ्लेवरफुल सी, बहुत ज़्यादा डिलीशियस सी हमारी जो है वो कबाब कढ़ाई बन के रेडी हो चुकी है। तो आप इस रेसिपी को मेरी रेसिपी से एक बार लाजमी से ट्राई करिएगा। तो देख सकते हैं आप कढ़ाई हमारी जो है वो रेडी हो चुकी है। और अब हम लास्ट प्रोसेस कर लेंगे, चारकोल को हम जो है वो अच्छा सा दहका लेंगे, अच्छा सा जो है वो गर्म कर लेंगे। उसके बाद हम 1 टेबल स्पून इसके ऊपर जो है वो तेल ऐड कर लेंगे, अच्छा सा जो है वो स्मोक दे लेंगे कढ़ाई के अंदर। तो ये देखें जी बेहतरीन सा हमारा जो है वो स्मोक जा चुका है। तकरीबन भी 2 से 3 सेकंड के अंदर ही हम इसका जो है वो ढक्कन हटा लेंगे। इस तरह से बेहतरीन सा जो है वो स्मोक हमारा कढ़ाई के अंदर जा चुका है। बेहतरीन सी हमारी जो है वो धुआंधार सी, बहुत ज़्यादा डिलीशियस सी, फ्लेवरफुल सी हमारी जो है वो कबाब कढ़ाई बन के रेडी हो चुकी है। तो आप इस रेसिपी को लाजमी से फॉलो करिएगा। रेसिपी अच्छी लगी तो रेसिपी को लाइक शेयर कमेंट के साथ फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स में इस रेसिपी को ज़रूर से शेयर करिएगा। तो चलें जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ 2 तरह के बहुत ज़्यादा अमेजिंग से, बिना जो है वो क्रैक लगे, बहुत ज़्यादा अमेजिंग तरह से, बहुत ज़्यादा सिंपल वे में 2 तरह के सेव करने की भी और फ्राई करने की भी आसान से, बिना जो है वो ग्रिल के मज़ेदार सी सीख कबाब बनाने की रेसिपी। तो आप इस रेसिपी को एंड तक लाजमी से देखिएगा। आज मैं आपको बिना क्रैक हुए जो है वो मज़ेदार से 2 तरह के सीख कबाब की रेसिपी दे रही हूँ। तो रेसिपी अच्छी लगे तो रेसिपी को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन के बटन को ज़रूर से प्रेस करिएगा ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो आप तक आसानी के साथ पहुँचती रहे। तो चलें जी, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने चॉपर मशीन में तकरीबन भी ½ केजी से ऊपर मैंने यहाँ पे जो है वो बोनलेस चिकन ले लिए। इसके अंदर हमने तकरीबन भी 2 अदद मीडियम साइज़ की प्याज को चॉप करके इसका पानी निकाल के, यानी कि बिल्कुल पानी खुश्क करके जो है वो प्याज हमने ऐड कर दिए। तकरीबन भी 2 अदद प्याज, ½ केजी से ऊपर मैंने यहाँ पे जो है वो बोनलेस चिकन में 2 अदद जो है वो मीडियम साइज़ की प्याज जो है वो पानी निकाल के ऐड कर दिए। 1 टेबल स्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर दिया है। 2 टेबल स्पून यहाँ पे हमने हरी मिर्चों का पेस्ट ऐड कर दिया है। 1 टेबल स्पून नमक शामिल करेंगे, 1 टेबल स्पून ज़ीरा पाउडर शामिल करेंगे, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर शामिल करेंगे, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर शामिल करेंगे और उन तमाम चीज़ों को अच्छा सा ग्राइंड कर लेंगे। अच्छा सा जो है वो मिक्सचर बना के रेडी करेंगे। देख सकते हैं आप, हमने यहाँ पे जो है वो काली मिर्च का पाउडर भी एंड में ऐड कर देना है। अच्छा सा ग्राइंड कर लेंगे। देख सकते हैं आप, मिक्सचर हमारा रेडी हो चुका है। तो अब हम इसके जो है वो कबाब बना के रेडी कर लेंगे। हाथों को तेल से जो है वो ग्रीस करेंगे, अच्छे से जो है वो इस तरह की स्टिक में कबाब बना के रेडी कर लेंगे। सेम अगर आपके पास ये स्टिक अवेलेबल ना हो तो आप जो है वो किसी भी पेंसिल वगैरह में भी बना के रेडी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे वुडन स्टिक में बना के रेडी किए हैं। आप चाहें तो स्टील वगैरह की भी जो सीखें होती हैं तो आप इसमें भी बना के रेडी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। देख सकते हैं आप, बिल्कुल सिंपल वे में आसान तरीके से नरम मुलायम से ये जूसी से कबाब बन के रेडी होंगे। मैंने इसके अंदर कोई भी जो है वो आटा या कोई भी चने का आटा या कोई भी जो है मैंने यहाँ पे बेसन ऐड नहीं किया है। सिंपल आपके जूसी से बहुत ज़्यादा अमेजिंग तरीके से ये आपके कबाब बन के रेडी होंगे। आप बिना जो है वो आटा ऐड किए, बिना जो है वो आप इसे बेसन ऐड किए और बिना जो है वो आप चने का आटा ऐड किए, मज़ेदार तरीके से जूसी से आप जो है वो 2 तरह के कबाब बना के रेडी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे जो है वो तमाम कबाब इसी तरह से बना के रेडी कर लूँगी। तो देख सकते हैं आप, बिल्कुल नरम मुलायम से जूसी से जो है वो हम कबाब बना के रेडी करेंगे। अगर आप जो है वो मेरे मेथड को फॉलो करेंगे तो आपके बहुत ज़्यादा जूसी से कबाब बन के रेडी होंगे। मैंने यहाँ पे कोई भी चीज़ एक्स्ट्रा ऐड नहीं की है, यानी कि जो है वो चने का आटा भी और बेसन वगैरह कुछ भी ऐड नहीं किया है। सिंपल मैंने जूसी से कबाब बना के रेडी करना है। तो मैंने जो है वो यही मेथड अपनाया है और ये मैं हमेशा यही जो है वो मेथड से इस तरह के कबाब बना के रेडी करती हूँ। सिंपल सा आसान सा तरीका है, बहुत ज़्यादा जूसी से आपके जो है वो ये कबाब बन के रेडी होंगे। देख सकते हैं आप, एक एक करके हम सिंपल वे में जो है वो आसान तरीके से इस तरह के तमाम कबाब बना के रेडी कर लेंगे। और मैं आपको क्या तरीका बताने वाली हूँ, आप एंड तक जो है वो लाजमी से फॉलो करिएगा। बहुत ज़्यादा अमेजिंग सा तरीका सिखाने वाली हूँ कबाब को फ्रीज़ करके, यानी कि अगर आप जो है वो इसे 2 से 3 माह तक जो है वो खाना चाहते हैं रख कर, तो आप जो है वो इस मेथड को लाजमी से एंड तक देखिएगा। इस रेसिपी को देख सकते हैं आप, एक एक करके हमने जो है वो 2 बना के रेडी करें। अब हम इसी मेथड से जो है वो तमाम कबाब जितने हमने बना के रेडी कर लेंगे। तो देख सकते हैं आप, कितने जो है वो ये नरम से, मुलायम से, सॉफ्ट से, जूसी से जो है वो हमारे कबाब बन के रेडी हो चुके हैं फ्राई होने के लिए। तो फ्राई करने के लिए हमने जो है वो एक तवे को हमने जो है वो प्री हीट कर लिया। तवे के ऊपर इस तरह से हमने जो है वो ब्रश की मदद से ऑयल से ग्रीस कर लिया है। इन कबाब में जो है वो ज़्यादा ऑयल नहीं ऐड किया जाता है, कम ही ऑयल में ये बहुत ज़्यादा जूसी से बनकर रेडी होते हैं। अगर आप ज़्यादा जो है वो ऑयल ऐड करेंगे तो थोड़े से सख्त से हो जाते हैं, तो वो जूसीनेस इसके अंदर नहीं रहती है। तो ये कम ही ऑयल में बहुत ज़्यादा अमेजिंग से आपके जो है वो कबाब बन के रेडी होंगे। जब हमने
तवे को जो है वो ऑयल से ग्रीस किया, उसके बाद 3 to 4 टेबल स्पून इसी तरह से बस जो है वो हम तेल ऐड कर देंगे ताकि तमाम कबाब हमारे अच्छे से लाइट से शैलो से फ्राई हो जाएं। देख सकते हैं आप, हमने जो है वो अलट पलट करके अच्छा सा कुक कर लेना है। तो इस स्टेज पे आके जब हमने तमाम कबाब को अलट पलट कर लिया, यानी कि 2 तरफ से अच्छा सा हम सेक लेंगे, उसके बाद इस स्टेज पे आके जो है वो हम ये प्रोसेस करेंगे कि कबाब को इस स्टेज पे आके जो है वो हम निकाल के किसी एयर टाइट जार में रख देंगे, फ्रीज़ करके रख देंगे। इसे हम 2 माह तक आसानी के साथ जो है वो फ्रीज़ करके खा सकते हैं। तो एक प्रोसेस तो मैंने आपको यहीं पे बता दिया, लेकिन हमने जो है वो इन तमाम कबाब को फ्राई करना है, तो हमने जो है वो तमाम कबाब फ्राई किए हैं। लेकिन मैं आपको एक मेथड बता चुकी हूँ फ्रीज़ करने का, और एक मेथड जो है वो मैं अभी आपको बताती हूँ। देख सकते हैं आप, हमारे अमेजिंग से, जूसी से, फ्लेवरफुल से और बहुत ही ज़्यादा जो है वो डिलीशियस से हमारे जो है वो सीख कबाब बन के रेडी हो चुके हैं। तो आप इस रेसिपी को एक बार मेरी रेसिपी से ज़रूर से ट्राई करिएगा। आप इसे चटनी के साथ एंजॉय कर सकते हैं, रायते के साथ एंजॉय कर सकते हैं, बारबेक्यू जो है वो चटनी के साथ भी एंजॉय कर सकते हैं, जिस तरह से भी चाहें केचप के साथ भी इसे एंजॉय कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा ये जूसी से, सॉफ्ट से हमारे जो है वो सीख कबाब बन के रेडी हुए। तो देख सकते हैं आप, बहुत ज़्यादा फ्लेवरफुल से, ऑल कुक्ड, बहुत ज़्यादा अच्छे से शैलो से फ्राई हुए हुए हमारे जो है वो बहुत ज़्यादा अमेजिंग से सीख कबाब बन के रेडी हुए हैं। तो अब मैं आपको जो है वो दूसरा प्रोसेस बताती हूँ, जो है वो इस तरह के कबाब को फ्रीज़ करने का, डीप फ्रीज़ करने का। देख सकते हैं आप, एक पैन के अंदर हमने तकरीबन भी 1 लीटर के करीब पानी ले लेना है। अपने हिसाब से, कबाब के हिसाब से जो है वो आप पानी ले लीजिएगा। मैंने यहाँ पे तकरीबन भी 1/2 लीटर के करीब पानी लिया है, क्योंकि हम जो है वो सिर्फ 4 कबाब बना के रेडी करें। तो मैंने यहाँ पे पानी जो है वो थोड़ा सा कम लिया है। तो गर्म पानी के अंदर, यानी कि 1 उबाल अच्छा सा हम जो है वो पानी को करवा देंगे। उसके बाद एक एक करके तमाम कबाब ऐड कर देंगे। 2 से 3 मिनट तक इसे अच्छा सा कुक करेंगे। जब जो है वो कबाब थोड़े से सख्त हो जाएंगे और जो है वो इनका कलर चेंज हो जाएगा, इसके बाद जो है वो हम कबाब को अलट पलट करके निकाल लेंगे और डीप फ्रीज़ कर लेंगे। और इसे आप तकरीबन भी 2 माह तक आसानी के साथ जो है वो इसे सेव करके रख सकते हैं, किसी भी एयर टाइट जो है वो जार में, कंटेनर में या किसी जिप लॉक बैग में जो है वो इसे आप ऐड करके रख सकते हैं। और तकरीबन भी 2 माह तक आप आसानी के साथ इसे जो है वो फ्रीज़ करके रख सकते हैं। और फ्राई करके जब भी आपका दिल हो, आपका खाने का मूड हो, या आपको कभी भी हल्की फुल्की सी भूख लगी है, तो आप इसे फ्राई करें और मज़ेदार तरीके से इसे एंजॉय करें। आप चाहें तो इसे आप जो है वो दावत वगैरह में भी रख सकते हैं। अगर आपके घर में दावतें वगैरह ज़्यादा होती हैं तो आप ये प्रोसेस लाजमी से करके रख लिया करें, टाइम की बहुत ज़्यादा बचत होती है। हमेशा मैं अपने घर में यही प्रोसेस करके जो है वो इन कबाब को बना के रेडी करती हूँ, तो बहुत ज़्यादा आसानी रहती है मेरे लिए। अगर हम जो है वो दावत वगैरह करते हैं या कोई मेहमान वगैरह आ जाते हैं तो सर्व करने के लिए बहुत ज़्यादा आसानी रहती है। तो आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ज़्यादा मज़ेदार से, झटपट में और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में डिलीशियस से बन जाने वाले बीफ रेशा कबाब बनाने की रेसिपी। एक रेसिपी मैं आपको ऑलरेडी दे चुकी हूँ। अगर आपने वो रेसिपी नहीं देखी है तो लिंक ऊपर आई बटन में दे दूँगी, वहाँ से जाके देख सकते हैं। और अगर आपको बहुत ज़्यादा झटपट में सिंपल तरीके से जो है वो ये रेशा कबाब बना के रेडी करने, तो मैं आपको आज बहुत ज़्यादा सिंपल सी मज़ेदार सी रेसिपी दे रही हूँ। आप इस रेसिपी को एंड तक लाजमी से देखिएगा, और रेसिपी अच्छी लगी तो रेसिपी को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर से कर लीजिएगा। चैनल पर नहीं हुआ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलें जी, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे जो है वो तकरीबन भी आधा किलो से थोड़ा सा ऊपर जो है वो मैंने बीफ ले लिया। बीफ की बड़ी बड़ी बोटियाँ कटवा ली हैं। इस तरह से रेशा बहुत ज़्यादा अच्छा सा बन के रेडी होता है। तो आधा किलो से ऊपर जो है वो थोड़ा सा ये गोश्त लिया है मैंने। तकरीबन भी इसके अंदर 1 अदद जो है वो हम बड़े साइज़ की प्याज इसके अंदर कट करके ऐड कर देंगे। 1 टेबल स्पून इसमें हम हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। 1 टेबल स्पून इसमें हम जो है वो धनिया पाउडर ऐड करेंगे। 1 टेबल स्पून इसमें हम जो है वो नमक शामिल करेंगे। 1 टेबल स्पून इसके अंदर हम जो है वो लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। 1 टीस्पून इसमें हम गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे। और तकरीबन भी इसके अंदर हम जो है वो आधा किलो से थोड़ा सा कम इसके अंदर हम जो है वो चने की दाल ऐड करेंगे। चने की दाल में 1 टेबल स्पून इसमें आप जो है वो काले मसूर की दाल भी ऐड कर लीजिएगा, अच्छा सा फ्लेवर बन के आएगा। तमाम चीज़ें ऐड करने के बाद तकरीबन भी 1 टेबल स्पून भर के इसमें हमने जो है वो कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कर देनी है। और तकरीबन भी आधा किलो हमने जो है वो गोश्त लिया है और आधा किलो से कम हमने जो है वो दाल ली है। तो जो है वो दोनों चीज़ें बगैर गली हुई ली हैं। उसके साथ इसके अंदर हम जब पानी ऐड करेंगे गलाने के लिए, तो इसके अंदर हम तकरीबन भी 1 लीटर के करीब इसके अंदर हम पानी ऐड करेंगे, ताकि चना दाल भी जो है वो मुश्किल से गलती है, देर से गलती है, तो ये भी बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से गल जाए। और बीफ के जो हमने बोटियाँ बनवा के रेडी की हैं वो बोटियाँ भी थोड़ी बड़ी बड़ी हैं, तो वो भी गलने में थोड़ा टाइम लेंगी,
क्योंकि हम कुकर के बगैर इसे जो है वो गला रहे हैं, तो इसलिए हमने तकरीबन भी इसके अंदर 1 लीटर के करीब पानी ऐड किया। ढक्कन ढक के बिल्कुल लो फ्लेम पे इसे हमने तकरीबन भी 40 से 45 मिनट तक अच्छा सा कुक किया। तो ये देख सकते हैं आप कितनी अच्छी तरह से हमारा जो है वो बटर बन के रेडी हो चुका है, यानी कि दाल और जो है वो गोश्त का हमारा मिक्सचर बन के रेडी हो चुका है। और अब हम इसे जो है वो रूम टेम्परेचर पर ठंडा कर लेंगे। उसके बाद जो है वो हम इसका अच्छा सा बैटर बना के रेडी कर लेंगे, यानी कि कबाब का जो है वो मिक्सचर बना के रेडी कर लेंगे चॉपर मशीन में ऐड करके। तो हमारा जो है वो चॉपर मशीन में ऐड करने के बाद हमारा जो है वो बैटर कबाब का बन के रेडी हो चुका है। और अब हमने एक एक करके तमाम कबाब बना के रेडी कर लिए। तो अब हम इन्हें जो है वो फ्राई करें। फ्राई करने के लिए हमने जो है वो एक पैन में तकरीबन भी 4 to 5 टेबल स्पून करीब इसमें हमने जो है वो तेल ऐड किया है। अगर आपके पास जो है वो नॉन स्टिक की पैन ना हो तो आप इसमें जो है वो तेल ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। नॉन स्टिक के पैन में जो है वो तेल कम ऐड किया जाए। तो कबाब को हमने जो है वो अंडे में ऐड करने के बाद, यानी कि डिप करने के बाद अच्छा सा फ्राई कर लिया है। दोनों तरफ से अच्छा सा फ्राई करने के बाद हमारे मज़ेदार से, बहुत ज़्यादा क्रिस्पी से और बहुत ही ज़्यादा जो है वो डिलीशियस से हमारे जो है वो बीफ रेशा कबाब बन के रेडी हो चुके हैं। तो आप इस रेसिपी को एक बार मेरी रेसिपी से ज़रूर से ट्राई करिएगा। यानी कि कबाब बनाने के बाद अगर आप चाहें तो हरी मिर्च, धनिया वगैरह भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने आपको बहुत ज़्यादा क्विक सी रेसिपी दी है। अगर आपके पास जो है वो जल्दी से कोई मेहमान आ जाए आपके घर, तो आप जो है वो बहुत ज़्यादा झटपट वे में ये रेसिपी बना कर रेडी कर सकते हैं घर में ही। बहुत ज़्यादा सिंपल तरीका है, बहुत ज़्यादा यूनिक सा तरीका है। तो आप इस रेसिपी को लाजमी से फॉलो करिएगा। रेसिपी अच्छी लगी तो रेसिपी को लाइक शेयर कमेंट जरूर से करिएगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बिना टूटे और बिना जो है वो बिखरे, बिना अंडे के बहुत ज़्यादा मज़ेदार से बीफ रेशा कबाब बनाने की रेसिपी। तो आज मैं आपको कुछ टिप्स और ट्रिक्स के साथ बहुत ज़्यादा अमेजिंग तरीके से जो है वो बीफ रेशा कबाब बनाने की रेसिपी दूंगी कि किस तरह से जो है वो रेशेदार बीफ कबाब बन के रेडी होते हैं। तो आप इस रेसिपी को एंड तक लाजमी से देखिएगा। बिना अंडे के मैं आपको बहुत ज़्यादा मज़ेदार तरीके से जो है वो फ्राई करने की रेसिपी यानी कि ट्रिक्स बताऊंगी। तो आप इस रेसिपी को लाजमी से फॉलो करिएगा। और रेसिपी अच्छी लगे तो रेसिपी को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन के बटन को ज़रूर से प्रेस करिएगा ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो आप तक आसानी के साथ पहुंचती रहे। तो चलें जी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिना टूटे हुए बीफ रेशा कबाब बनाने के लिए हमने यहाँ पे एक पैन लिया है। पैन के अंदर हमने सिंपल 3 पाव यानी कि हाफ केजी से थोड़ा सा ऊपर 750 ग्राम के करीब मैंने यहाँ पे जो है वो बीफ लिया है। बोनलेस बीफ लेना है, यानी कि बिल्कुल रूखा जो गोश्त होता है वो मैंने लिया है। तकरीबन यहाँ पे मैंने जो है वो 750 ग्राम के करीब यहाँ पे जो है वो बीफ लिया है। 750 ही मैंने यहाँ पे जो है वो ग्राम दाल ली है। चने की दाल को मैंने 2 से 3 घंटा के लिए अच्छा सा भिगो कर रख दिया था। ये बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से नरम हो जाएगी। बराबर की ही चीज़ें लेनी होती हैं, कुछ कम या ज़्यादा नहीं होता। देख सकते हैं आप दाल कितनी अच्छी तरह से नरम हो चुकी है। 3 घंटा मैंने इसे अच्छा सा भिगो कर रखा था। अब हम कुछ खड़े मसाले इसके अंदर ऐड कर देंगे। 2 अदद जो है वो तेज़पात पत्ता ऐड कर देंगे, 2 छोटी इलायची, 2 बड़ी इलायची, 4 जो है वो इसके अंदर हम लौंग ऐड करेंगे। 1 टीस्पून करीब इसके अंदर हम जो है वो काली मिर्चें ऐड कर देंगे। 1 टेबल स्पून शाह जीरा ऐड कर देंगे। 2 से 3 जो है वो इसके अंदर हम जो है वो दालचीनी के टुकड़े ऐड कर देंगे। 1 टेबल स्पून यहाँ पे हमने जो है वो साबित धनिया ऐड करा है। यहाँ पर जो है वो हम कुछ ड्राई मसाले ऐड करेंगे, यानी कि अभी हमने जो है वो खड़े मसाले ऐड किए हैं। इसके बाद इसके अंदर हम कुछ चंद ही जो है वो खड़े मसाले यानी कि ड्राई मसाले ऐड करेंगे। 1 टेबल स्पून नमक शामिल करेंगे और 1 टेबल स्पून यहाँ पर हम जो है वो कुटी हुई लाल मिर्चें ऐड करेंगे। 2 टेबल स्पून भर के यहाँ पे हम लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे। यहाँ पर हमने 2.5 गिलास के करीब पानी ऐड कर देना है। अच्छा सा मिक्स करेंगे। याद रखिएगा अगर आपके पास कुटी हुई मिर्चें ना हो तो आप इसमें गोल लाल मिर्चें भी ऐड कर सकते हैं। लहसुन अदरक का पेस्ट ना हो तो आप इसके अंदर साबित भी ऐड कर सकते हैं। तमाम चीज़ों को अच्छा सा मिक्स करेंगे। ढक्कन बंद करके बिल्कुल लो फ्लेम पे, मीडियम टू लो फ्लेम पे जो है वैसे हम अच्छा सा कुक करेंगे। तकरीबन भी 40 मिनट के प्रोसेस में दाल और गोश्त दोनों ही बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से गल जाएंगे। देख सकते हैं आप 40 मिनट का प्रोसेस हो चुका है। इसे हम अच्छा सा मिक्स करेंगे। कितनी अच्छी तरह से हमारे दाल और गोश्त दोनों अच्छी तरह से जो है वो कुक हो चुके हैं, अच्छे से गल चुके हैं। कुछ खड़े मसाले जो कि तेज़पात पत्ता और जो है वो बड़ी इलायची और जो है वो दालचीनी, हम ये सब जो है वो डिस्कार्ड कर देंगे, इनका काम हो चुका है। उसके अलावा काली मिर्चें वगैरह जो है वो हम लौंग
इन तमाम को अच्छा सा ग्राइंड कर लेंगे, यानी कि इसी तरह से अच्छा सा जो है वो इसी तरह से, यानी कि इसी चम्मच की मदद से हम इसे अच्छा सा जो है वो मैश कर लेंगे। ये इतनी अच्छी तरह से जो है वो दाल और गोश्त गल चुके हैं कि चम्मच की मदद से हम इस तरह से करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से जो है वो रेशा हो जाएंगे। मीडियम टू लो फ्लेम बिल्कुल भी नहीं रखिएगा, नीचे से जो है वो लगने लगेगा। कुछ लोग कहते हैं कि हमारे कबाब जो है वो टूट जाते हैं, तो याद रखिएगा इस स्टेज पे आके मैंने फ्लेम बिल्कुल लो रखी है लेकिन बंद नहीं की है। दम वाली आंच पे हम इसे अच्छी तरह से जो है वो कुक करेंगे। ये थोड़ा बहुत जो पानी है उन तमाम को अच्छा सा खुश्क करेंगे, अच्छा सा ड्राई करेंगे। ये इतनी अच्छी तरह से जो है वो तमाम चीज़ें गल चुकी हैं कि चम्मच की मदद से हम इसे अच्छा सा जो है वो इस तरह से मैश करेंगे। इसे आप जो है वो किसी भी चॉपर मशीन में ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, सिलबट्टे पे जो है वो इसे आपने जो है वो किसी भी तरह से मैश करने की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से चम्मच की मदद से ही अच्छा सा जो है वो कुक हो जाएगा, ड्राई हो जाएगा तमाम मसाला और अच्छे से जो है वो मैश हो जाएगा। चाहे तो लकड़ी की जो कुंडी होती है उसका जो डंडा होता है उसकी मदद से भी आप इसे अच्छा सा जो है वो इसी तरह से देगची में ही जो है वो मैश कर सकते हैं। देख सकते हैं आप मैं चम्मच की मदद से कर रही हूँ और कितनी अच्छी तरह से रेशे बन के आ रहे हैं। तो हमने मीडियम टू लो बिल्कुल भी नहीं रखनी, मैं आपको बार बार बता रही हूँ। बिल्कुल दम वाली फ्लेम पे मैंने इसे जो है वो रखा हुआ और अच्छी तरह से मैं इसे ड्राई करती जा रही हूँ। कितनी अच्छी तरह से जो है वो ड्राई हो चुका है। जितनी अच्छी तरह से ड्राई होता जाएगा उतनी ही जल्दी अच्छा सा मैश हो जाएगा। देख सकते हैं आप तमाम मसाला हमारा जो है वो बन के रेडी हो चुका है। तो अब हम इस स्टेज के ऊपर इसमें जो है वो एक अदद अंडा ऐड कर देंगे, क्योंकि अंडा जो है वो हमने फ्राई करते टाइम ऐड नहीं करना है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ही ऐड कर दिया। इस तरह से क्रिस्पी से हमारे कबाब बन के रेडी होंगे। 3 to 4 टेबल स्पून चॉप किया हुआ हरा धनिया ऐड करना है, 2 टेबल स्पून चॉप की हुई हरी मिर्चें ऐड करेंगे, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर ऐड करने के बाद तमाम मसाले को अच्छा सा जो है वो कबाब के अंदर ऐड करने के बाद अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। देख सकते हैं आप कबाब हमारे जो है वो रेडी हो चुके हैं बनने के लिए। तो इस तरह से हम एक एक करके तमाम टिक्कियाँ यानी कि कबाब बना के रेडी कर लेंगे। एक एक करके हमने तमाम कबाब जो है वो हाथ से ही बना के रेडी किए हैं, किसी भी मशीन या किसी भी कटर वगैरह की मदद से हमने नहीं बनाए हैं। जितने अच्छे ये हाथ से बनते हैं उतने ये मशीन या किसी भी तरह के सांचे में बिल्कुल भी बन के रेडी नहीं होते। तो एक एक करके हमने तमाम कबाब बना के रेडी कर लिए हैं। तो अब हम इन्हें फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए हमने एक पैन के अंदर तकरीबन भी अपने हिसाब से 4 to 5 टेबल स्पून यहाँ पे हमने तेल ले लिया। तेल को अच्छे से गर्म करेंगे, उसके बाद एक एक करके तमाम कबाब जो है वो बना के फ्राई कर लेंगे, अच्छे से रेडी कर लेंगे। याद रखिएगा ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे क्योंकि ये ऑलरेडी मसाला हमारा जो है वो कुकड हो चुका है। सिर्फ अच्छा सा लाइट सा कलर देंगे, ज़्यादा डार्क सा कलर नहीं देंगे। एक अच्छा सा जो है वो बगैर अंडे के ही बहुत ज़्यादा मज़ेदार सा फ्रेश सा जो है वो क्रिस्पी सा कलर आ चुका है और हमारे कबाब जो है वो क्रिस्पी से बन के रेडी हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा अमेजिंग से रेशेदार। तो एक एक करके हमने तमाम कबाब बना के रेडी कर लिए हैं। तो आज मैं आपको चेक करवाती हूँ कितने ये मज़ेदार से रेशेदार और बहुत ज़्यादा फ्लेवरफुल से और बहुत ज़्यादा डिलीशियस से बन के रेडी हुए। देख सकते हैं आप सोंधा सा कलर आ गया है और बहुत ज़्यादा अच्छा था इसका जो है वो रेशा बन के आया है। देख सकते हैं आप एक एक रेशा एक एक तार कितनी अमेजिंग सी बन के आई है। सिर्फ और सिर्फ हमने जो है वो इसे जो है वो देगची में ही अच्छा सा मैश कर लिया चम्मच की वजह से। कोई हमने जो है वो इसके अंदर मेहनत ज़्यादा नहीं की है, ना ही चॉपर के अंदर ऐड किया और ना ही जो है वो हमने इसको सिल बट्टे पे अच्छा सा पीसा है। देख सकते हैं आप मज़ेदार से क्रिस्पी से और बहुत ज़्यादा जो है वो रेशेदार हमारे जो है वो कबाब बन के रेडी हो चुके हैं। तो आप इस रेसिपी को एक बार मेरी रेसिपी से ज़रूर से ट्राई करिएगा और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर से दीजिएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। रेसिपी अच्छी लगी तो रेसिपी को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन के बटन को ज़रूर से प्रेस करिएगा ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो आप तक आसानी के साथ पहुंचती रहे। और अगर आपने इस रेसिपी को पसंद किया है तो प्लीज़ रेसिपी को फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स में ज़रूर से शेयर करिएगा। तो चलें जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही आसान, सिंपल और यूनिक सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।